8 और 9 को आज और कल इनकी नेशनल यूथ फेस्टिवल के लिए सिलेक्शन हो रहा है, जिनका चयन करके ये यहाँ से दिल्ली रवाना होंगे। दिल्ली इनको प्रॉपर फ्लैग ऑफ करके सेंड ऑफ करा जाएगा यहाँ से। इस तरह का टैलेंट देखिए, अक्सर ऐसा नहीं होता था। नाम के लिए युवा महोत्सव मनाया जाता था, लेकिन इसको प्रधानमंत्री मोदी जी की जो विजन है, जिसके अंदर एक भारत श्रेष्ठ भारत का उन्होंने आह्वान करा है, उसमें यह जरूरी है कि हमारे नौजवानों को एक मंच मिले, जिस मंच से वो विशेषज्ञों से चर्चा चिंतन, उनके साथ बातचीत कर सके, अपनी कला का प्रदर्शन कर सके। और इसीलिए ये 5 दिवसीय महोत्सव हम मना रहे हैं। देश के लेवल पे भी, राष्ट्रीय लेवल पे भी डिबेट्स का संसद के अंदर कराया जाता है। तो ये नौजवानों के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि कोई स्कूल के अंदर अगर अच्छा डिबेट करता हो, तो मुकाबले में बढ़ते बढ़ते उनको इस कम उम्र में भी लोकसभा के अंदर जाकर डिबेट करने का अवसर मिलेगा। तो ये प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच है कि हम अपने नौजवानों को आगे बढ़ने का अवसर दें। उसी लिए यहाँ पर आए हैं। 5 दिन तक लगातार रहेंगे। अलग अलग होटल के अंदर इनका बंदोबस्त करा गया है। इनका मेडिकल का, खाने पीने का सबका ध्यान रखा गया है। इनकी सिक्योरिटी का ध्यान रखा गया है। आपस में मिलेंगे, बातचीत करेंगे, आपस में बहुत कुछ सीखेंगे। और एकात्मता का भाव कि हम सब एक हैं, हम कहीं पे भी जन्मे हो, किसी भी वर्ग में जन्मे हो, हम सब एक हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो भाव है, एकात्मता का भाव है, वो आगे बढ़ेगा। और राष्ट्रीयता का भाव आगे बढ़ेगा कि हमें सबको मिलकर आगे बढ़ना है, मिलकर एक मजबूत राष्ट्र बनाना है। ये सब यहाँ पर सीखेंगे। इसको हम लगातार करते भी रहेंगे। 10 साल पहले और 10 साल बाद में क्या फर्क? अगर आप उदाहरण मैं आपको दूं खेलों का, तो मैं आपको बता सकता हूं कि सन 2000 में कोई सिस्टम नहीं होता था। पत्रकार अक्सर लिखते थे, ये जीते डिस्पाइट द सिस्टम, सिस्टम के बावजूद जीते हैं, ऐसा लिखते थे। तो वहां से आज एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। हम जब ट्रेनिंग करने जाते थे तो सुबह से शाम तक के लिए 2 टिफिन लेके चलते थे, 2 जोड़ी कपड़े लेके चलते थे। पहले 5-6 घंटे ट्रेनिंग करते थे, उसके बाद नाश्ता करते थे, फिर कपड़े बदल करके मंत्रालय जाते थे। 4 घंटे अपने फाइलों को धकेलते थे। वहां प्यून के साथ बैठते थे और खूब तरह की बेइज्जतियां होती थी। लेकिन ये सब जीवन है, इसको हमने साथ में अपने कदमों में लेके चला और आगे बढ़े। आज के नौजवानों के सामने भी चुनौतियां हैं, नई प्रकार की चुनौतियां हैं। चुनौतियों से हारना नहीं है, चुनौती हर व्यक्ति के जीवन में होती है, लेकिन उसको स्वीकार करना है और उससे आगे बढ़ना है। और इन नौजवानों के पास आइडियाज होते हैं, इनोवेशंस होते हैं। अक्सर हम मंत्रालय में जब बात करते हैं तो बात करते हैं कि नौजवानों को बुला लीजिए, हैकाथॉन करवाइए, वो आपको आइडिया देंगे। उनको सामने 4 समस्या रखिए, वो आपको बताएंगे कैसे आगे बढ़ना है। तो हमारे को युवा शक्ति को लेते हुए और जो विशेषज्ञ हैं उनके ज्ञान को लेते हुए हमें आगे बढ़ना है, इनको और मजबूत बनाना है। खेल युवा नीति का ड्राफ्ट तैयार हो गया है, उसके ऊपर अभी चर्चाएं चल रही है, बहुत जल्द आप सबके सामने आएगा। विधानसभा सत्र एक संवैधानिक प्रक्रिया है और सबसे पहला जो सत्र होगा उसमें बजट की भी चर्चा होगी। हमने भारतीय जनता पार्टी की जो राजस्थान की सरकार है, पहले ही वर्ष में एक ऐसा बजट दिया जिससे विपक्ष तो धाराशायी हो गया। उनको पास बात करने के लिए कोई चर्चा नहीं रही, कोई विषय नहीं रहा। हमने पहले ही वर्ष में बड़े बड़े काम करे हैं। पानी की बरसों पुरानी समस्या का समाधान ढूंढ लिया है और उसके ऊपर काम शुरू हो गया है। हर तरह से राजस्थान को आगे बढ़ाया जाए, यहाँ पर आर्थिक मजबूती हो, उसके लिए पहले ही वर्ष में हमने राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट, वो भी ग्लोबल समिट करवाई। और जिस तरह का विश्वास सब इन्वेस्टर्स ने राजस्थान में जताया है, वो दर्शाता है कि डबल इंजन सरकार के ऊपर सभी लोगों का विश्वास है। उसमें हम स्किल डेवलपमेंट में भी काम करेंगे। हम नई नीतियां लेकर आए हैं, जिस नीति के तहत जमीन
ऑक्शन नहीं हो रही, नीलाम नहीं हो रही। नहीं तो पिछली सरकार ने जो तुरंत पैसा बनाया नीलामी करके, लेकिन उसके बाद कोई व्यवसाय शुरू नहीं हुआ, किसी को रोजगार नहीं मिला। इसको हमने बदला है। हमने 2 कामों पे ध्यान दिया है। एक, बिजनेस करना आसान हो राजस्थान में ताकि रोजगार बढ़े। दूसरा, बिजनेस करना सस्ता हो राजस्थान में ताकि दूसरे राज्यों और दूसरे राष्ट्रों के मुकाबले में राजस्थान के अंदर इन्वेस्टमेंट आए। ये मेरा सौभाग्य है, केके का सौभाग्य है कि हमें एक ऐसी जिम्मेदारी मिली है जिसमें चाहे इन्वेस्टमेंट हो, इंडस्ट्री हो, उसमें भी युवाओं का रोल है, स्किल डेवलपमेंट है, उसमें भी युवाओं का रोल है, खेल और युवा मामले में डायरेक्ट युवाओं का रोल है। तो राजस्थान के नौजवानों को आगे बढ़ने का एक सौभाग्य जो इस सरकार ने हमें दिया है, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। निवेश प्रस्ताव पर क्रियान्वित हो चुकी है। निवेशों के ऊपर जो अभी एमओयू हुए हैं, उसके ऊपर हम जो अलग अलग विभागों के एमओयू हैं वो उन विभागों को दे रहे हैं। हमारा सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम काम कर रहा है और जो क्लियरेंसेस उनको देनी है वो शुरू कर दी गई है। जैसे मैंने कह रहा था कि सबसे बड़ी समस्या सबसे पहले आती है जमीन की, उसके अभी हमने समाधान निकाल दिया है और उसकी जो पॉलिसी है वो जल्द आप सबके सामने आएगी। मैंने उसके ऊपर हस्ताक्षर कर भी दिए और पब्लिक हो जाएगी, जिसके अंदर हम सीधे आवंटित कर रहे हैं जमीन को। और उसमें कुछ शर्तें हैं, वो शर्तें रहेंगी ताकि जमीन जो राजस्थान की जमीन है, राजस्थान वासियों की जमीन है, उसके ऊपर केवल व्यवसाय ही होगा। इस तरह से हमने नीति बनाई है और भी हमने नीतियां बनाई हैं जिससे व्यवसाय आगे बढ़ेगा और रोजगार उत्पन्न होगा। राजस्थान के अंदर मुकाबले हो रहे हैं, खेलों के मुकाबले हो रहे हैं। जैसे अभी वॉलीबॉल की चैंपियनशिप चल रही है, यहाँ पर आईपीएल पिछली बार भी हुआ, इस बार भी अभी शानदार होगा। हम एकत्रित एक आकर्षण राजस्थान बना है। अभी जो फिल्म इंडस्ट्री है उसका भी एक बहुत बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर होने वाला है, तो उससे टूरिज्म और बढ़ेगा। तो राजस्थान को मजबूत करने के लिए सरकार हर कदम उठा रही है। उसके अंदर हमारा जो पहला सत्र है वो उससे संबंधित रहेगा। वो कर लेंगे, वो अलग से बात कर लेंगे, वो बड़ा स्पेसिफिक क्वेश्चन। ओके जी, धन्यवाद। को जिन्होंने युवा महोत्सव को लेकर जानकारी दी और इसके अलावा उन्होंने सरकार के बजट को लेकर, सरकार की योजनाओं को लेकर जमकर तारीफ की।